हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विजन में। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे फिटर एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक, जो कि डीजीटी के द्वारा ही तैयार किया हुआ है, डीजीटी के द्वारा ही दिया गया है। ये आप जो भारत स्किल आईटीआई है वहाँ के वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2018-20 यानी कि जिनका सिस्टम एनुअल है उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कोई मजाक नहीं, तो इसीलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया सेशन। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले घंटे को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा आज का सेकेंड सीरीज़ है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इस तरह से हैं, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थ्रेड रिंग गेज। जो बाहरी मतलब जो चूड़ी होता है, बाहरी चूड़ी, उसका सटीकता का जांच करने के लिए थ्रेड रिंग का प्रयोग किया जाता है। एक होता है रिंग गेज। रिंग गेज का प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए करते हैं, और लेकिन यहाँ पे थ्रेड रिंग गेज जिसका प्रयोग एक्सटर्नल डायमीटर में ही जो थ्रेड कटा होगा उसकी परिशुद्धता को चेक करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये जो उपकरण है, यानी कि फिगर में जो दिखाया गया है, इसका आंसर बताना है कि ये किस डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेयर ऑफ स्पेशल जो बाय यूजिंग स्लिप गेज। स्लिप गेज का प्रयोग करके, स्पेशल जबड़े वाले डिवाइस का प्रयोग करके यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर मेजर किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इस फिगर में दिखाए गए स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसमें साइन 25 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। तो इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा समझ लीजिए एच है, हाइपोटेन्यूज। जो स्लिप गेज और जो साइन बार होता है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए हमें फाइंड करना है, बी हमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एच यानी कि जो कर्ण है ट्रिग्नोमेट्री का, जो त्रिभुज है उसका कर्ण हाइपोटेन्यूज हमको दिया हुआ है, ये 200 है, 200 mm होना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू भी हमें गिवन है, तो ए कैसे हम फाइंड करेंगे? तो दोस्तों होता क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। जैसे हमें मालूम है पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये लंब है त्रिभुज का, ये आधार है, ये कर्ण है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारा ये एच यानी कि हाइपोटेन्यूज कर्ण है, यानी कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो पी इज इक्वल टू हमारा ए है, यहाँ पे फिगर में ए है हमारा लंब, तो हम इसको ए से डिनोट करेंगे। एच हमारा कितना है, 200, और साइन थीटा यानी कि थीटा है यहाँ पे हमारा 25 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.4226। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको इधर लेके जाएंगे तो यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 200 इंटू 0.4226। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए 84.52, यानी कि हम लोग का ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। फिलर गेज के कितने सेट होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 सेट होते हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका इस तरह से, आप ऑप्शन यहाँ पे देख लें, आपको कुछ मिनट का टाइम मिलेगा, कुछ सेकेंड्स का, उसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कठोर स्टील यानी कि हार्डेंड स्टील का हम लोग जो रेडियस गेज और फिलेट गेज का प्रयोग बनाने में करते हैं।
रेडियस गेज क्या होता है? किसी जॉब के बाहरी जो रेडियस होता है या इंटरनल रेडियस होता है उसे चेक करने के लिए रेडियस गेज, और दो मेटिंग पार्ट्स, असेंबल पार्ट्स जिनके बीच में कम डिस्टेंस हो उसको चेक करने के लिए, यानी कि उनके बीच में कितना गैप है उसे चेक करने के लिए फिलेट गेज का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो चिन्हित है यानी कि ये जो स्लॉट तरह का स्लॉट के जैसा दिखाई दे रहा है, इस भाग का नाम बता रहा है। तो ऑप्शन देख लें, स्लिट, दूसरा बुश, स्लीव या ग्रूव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्लिट। स्लिट जो है ये हमारा जो ये लैपिंग टूल था उसको एडजस्ट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार मैंने अभी बताया जस्ट उसी का आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है आपका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्तार के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक्सटेंशन के लिए स्लिट का प्रयोग किया जाता है लैपिंग टूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? फिगर में दिखाए गए ऑपरेशन में किए जाने वाले ऑपरेशन का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे आपका लैपिंग चार्ज लार्ज डायमीटर, यानी कि बड़े साइज का जॉब को लैपिंग करने के लिए इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग लैपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा अलॉय और कास्ट आयरन है यानी कि सॉफ्ट मटेरियल है उसकी होनिंग करने के लिए। होनिंग से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब के सतह को हाई डिग्री पे फिनिशिंग कर सकते हैं, जिसको सुपर फिनिशिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमाइन फ्री फ्रॉम स्केल, यानी कि उसमें किसी तरह का टेक्सचर या किसी तरह का मार्क नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका इस तरह से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में हम लोग इंडक्शन के थ्रू बिजली को इंडक्शन में यानी कि ए वेव के थ्रू हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करके यहाँ पे हार्डनिंग करते हैं। इसमें आपको सतह में किसी तरह का टेक्सचर यहाँ पे नहीं रह जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑप्शन आपके इस तरह से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनेलिंग। एनेलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, धातु को क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, जिस तापमान पे धातु का जो उसका आंतरिक जो बनावट होता है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आना स्टार्ट होता है, उस तापमान को ही क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि जस्ट पिघलना स्टार्ट होता है। तो उस टेम्परेचर में गर्म करने के बाद उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही एनेलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत यानी कि स्ट्रक्चर को रिफाइन करने की प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन आपके इस तरह से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में जो इंटरनल स्ट्रेस होता है उसको रिफॉर्म करने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? ऑप्शन है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिक्विड कार्बोराइजिंग।
लिक्विड कार्बोराइजिंग में हम लोग गर्म साल्ट बाथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो फिगर में आप देख लें, इस भाग का नाम बताना है। ये आपका एक तरह का शाफ्ट है। आपके ऑप्शन ये रहे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेरेटेड शाफ्ट, दांतेदार शाफ्ट। एक तरह का ये हमारा शाफ्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर की वे में फिट होता है? की वे यानी कि चाबी का घाट जो हमारा शाफ्ट है और जो हमारा हब है दोनों में कटा होता है। ड्राइंग में हमारी थोड़ी खराब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोनों में स्लॉट चाबी का कटा होता है और उसमें फिट होता है और उस की का क्रॉस सेक्शन आयताकार है। तो ऑप्शन आपके इस तरह से हैं। तो इसका सही आंसर होगा शंख की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है? ऑप्शन आपके इस तरह से है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुडरूफ की। वुडरूफ की का जो आकार होता है, इसका शेप होता है, ये आपका गोलाकार होता है, अर्ध गोलाकार, चांद के शेप में। और ये आपका टेपर शाफ्ट में शाफ्ट से पुली को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ये हमारा टेपर शाफ्ट है, तो इस ऐसे जगह में यहाँ पे स्लॉट कटा होता है, वहां पे वुडरूफ की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बैक की और स्क्रू। स्क्रू के द्वारा शाफ्ट को घूमने की अनुमति दिए बिना हम लोग प्लेन बियरिंग को पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इस की का नाम बताना है। फिगर में दिखाए गए की का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है फ्लैट सैडल की। देखिए ये जो की है, इसके लिए आपके शाफ्ट में सिर्फ इस तरह से फ्लैट किया होता है। यहाँ पे किसी तरह का चाबी घाट या स्लॉट नहीं कटा होता है। लेकिन हब में, हब के ऊपर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे कहते हैं हब। तो इसके ऊपर सिर्फ हमारा चाबी घाट कटा हुआ है और ये वाला पोर्शन हमारा शाफ्ट है, जो कि क्रॉस सेक्शनल फिगर के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इस की का नाम बताना है जो फिगर में दिखाया गया है, एक्स से जो डिनोट किया गया है। तो ऑप्शन आपके हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिब हेडेड की। जिब हेड की। जिब हेड की का प्रयोग जहां पे आसानी से की को असेंबल और डिसेंबल किया जा सके वहां पे प्रयोग किया जाता है, ताकि इसे हैमर से चोट मारकर इसे आसानी से असेंबल किया जा सके और इसे जब पुल करना हो, खींचना हो तो भी आसानी से इसे निकाल सकते हैं। इसे पहचानने का आसान सा तरीका है, एकमात्र ये ऐसा की है जिसके ऊपर हेड बना हुआ है, इसीलिए इसे जिब हेडेड की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस तरह से हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वार्डिंग फाइल। जो ताले की चाबी का जो स्लॉट होता है, जो खांचा होता है, वहां पे फाइलिंग करने के लिए वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। पिलर फाइल जहां पे कम जगह हो वहां पे स्लॉट वगैरह को फाइलिंग करने के लिए पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। ये सब भी जो हमारे फाइल है ये स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इस स्क्रू का नाम बताना है। फिगर में दिखाए गए स्क्रू का। ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्राइवर स्क्रू। ड्राइवर स्क्रू जो होता है इसके जो थ्रेड्स होते हैं कुछ इस तरह से राउंड शेप में होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, लॉक वॉशर का फायदा क्या है? आपके ऑप्शन ये हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो बोल्ट और जो नट है उसको वाइब्रेटिंग के द्वारा जो लूज हो जाते हैं उसको बचाने के लिए, वाइब्रेशन से जो लूज हो जाता है उसको रोकने के लिए हमारा लॉक वॉशर का प्रयोग किया जाता है। ये जो सभी जो है यहाँ पे जो सिंपल वॉशर होता है उसका यहाँ पे फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताना है। फिगर में दिखाए गए स्क्रू ड्राइवर का नाम है, ऑप्शन आपके ये रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ये जो है इसका जो माउथ है ड्राइवर का ये आपका सेंटर लाइन में नहीं है, सेंटर लाइन से थोड़ा हटके है, इसीलिए इसे हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कह सकते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? तो फिगर में दिखाए गए इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्प्रिंग वॉशर, जो कि आपका एक तरह का लॉकिंग डिवाइस है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। इस तरह के क्लासेस और भी पाने के लिए हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले घंटी को भी प्रेस करके बाकी ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियोस में।